यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के दबाव में आकर प्रेशराइज किया सऊदी और इराक को और तेल की सप्लाई बंद करवा दी जो वो भारत को सप्लाई करते थे या फिर डिलीवर करते थे। इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। यूरोपियन यूनियन और भारत के रिलेशंस को बरकरार रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यूरोपियन यूनियन ये कह रही है कि हम अब बहुत ही जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके भारत के अल्फाज बोल रहे हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। A free trade agreement between the European Union and India would be the largest deal of its kind anywhere in the world. और बहुत जल्द न्यू दिल्ली में 30 मेंबर्स का डेलीगेशन भी आ रहा है यूरोपियन यूनियन। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन की डील मानकर रशिया को साइड पर लगाने का फैसला कर लिया है या फिर यूरोपियन यूनियन खुद ट्रंप को डिच कर रहा है? ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रंप भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर, दे आर ऑब्वियसली रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस, लेकिन वो केयर नहीं करते। वो उनकी मार्केट देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं, ऑब्वियसली वो 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, तो वो चाहे भी तो वो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम कंट्री होती या स्मॉल लेवल पर पॉपुलेशन होती तो वो बाइकआउट ही रखते। अरे ये भेड़ की आँख, ये पाकिस्तान में। I think European Union खुद अमेरिका को डिच कर रहा है because as we know history say that America is against the Europe and Europe now got a chance to like ditch America, so I think वो अमेरिका को ही डिच करा रहा है इंडिया को साथ में लाके, because इस टाइम इंडिया अगेंस्ट है अमेरिका के। अच्छा, अगर पाकिस्तान बीच में होता इंडिया की जगह तो बाइकआउट रखते वो? ऑब्वियसली 100% बाइकआउट रखते, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम है, ये उनको बहुत होता है, रेसिस्ट है, वो इस्लामोफोबिक है ज़्यादातर। यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प दो दे डोंट एडमिट इट बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे आर। आपको पता है इंडिया बहुत आगे जा रहा है, वैसे भी वो फिर अपने फ़ायदा देखता है और वो डील्स वगैरह उनके मतलब की होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, ना तो वो रशिया को ना तो वो अमेरिका। यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इंडिया मिलकर जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसके कहने पर, ट्रंप की बात सुनने पर सऊदीया और इराक से तेल की सप्लाई जो इंडिया को होती थी वो उन्होंने बंद करवाई अमेरिका के प्रेशर के बाद। तो अब एकदम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे की कुछ तो वजह हो सकती है। मैंने आपको अभी बताया कि उनका लॉन्ग जो रेंज है वो अपना वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एज वी नो कि अमेरिका इस वक्त कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है अपनी डेमोक्रेसी और अपनी हिपोक्रेसी की वजह से, तो आई थिंक दे आर, तो आई थिंक वो सिर्फ इसको ही उस पर अप्लाई कर रहा है जो अमेरिका दूसरों के साथ कर रहा है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के वॉर पे में जो किया अमेरिका ने, अब जो यूरोपियन यूनियन है वही अब इंडिया और अमेरिका के साथ कर रहा है। लाइक दे आर प्लेइंग। यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग। यस, यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग। वहाँ पर मुसलमान जाते हैं, पाकिस्तानी बड़े जाते हैं, बांग्लादेशी बड़े जाते हैं, इंडियन भी जो मुस्लिम है वो भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि अब वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट क्या कर रही हैं और उनको चेन्स में डालकर दूसरी कंट्रीज में भेज रही हैं। सो दे आर वेरी रेसिस्ट, लेकिन क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स। यानी अब तो फिर तो इसका इनडायरेक्टली फायदा या डायरेक्टली कह ले फायदा तो इंडिया को ही होगा। लेकिन somehow